देश प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है, हम प्रत्यक्ष किसको मानते जो सामने दिखता है, लेकिन आचार्य कहते हैं जो इंद्रिय और मन की सहायता के बगैर द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा को लेकर सर्वार्थ सिद्धि का देव नीचे तक जान सकता है, लेकिन जानता नहीं, उससे विकल्प नहीं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, एक भव में आकर मोक्ष जाने वाले हैं, तो उनको विकल्प नहीं होता, वो जानते ही नहीं। अपन भी दुनिया की खबर है लेकिन अपनी खबर नहीं है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली तो मिथ्यात, कम से कम अग्रहित मिथ्यात की तरफ भी ध्यान दें। हमारे बच्चों को कौन सिखाता है गलत काम करना? कौन, कोई स्कूल में हम क्रोध करना सिखाते हैं क्या? मान करने का कोई स्कूल है? मायाचारी का कोई स्कूल है? कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये सब नहीं सिखाते हैं, लेकिन हमारी जन्म जन्मांतर की जो राग की प्रवृत्तियाँ हैं उससे अपने आप अंकुर निकल आते हैं। तो मिथ्यात, पांचों प्रकार का मिथ्यात। अब आप कहोगे कि माता जी कल प्रश्न किया था शाम को लोगों ने हमसे कि हनुमान जी के मंदिर में जाएं तो क्या भावना है, वहाँ हाथ जोड़ें कि नहीं जोड़ें? मैंने कहा हमारे तो वीतरागी क्या अर्यंत नहीं, अब तो सिद्ध हो गए हनुमान जी, लेकिन कितनी विपरीत मान्यता है हमारी, हम हनुमान जी को वैसे मानते हैं। कामदेव थे, इतने सुंदर थे कि आप भक्तामर में पढ़ते हैं कि आपको चरण रज मिल जाए तो कामदेव हो जाता है, जिसका अंग अंग अनंग हो जाता है। अनंग का अर्थ है जिसका अंग अंग सुंदर हो जाता है। हम रावण को मानते हैं कि वो माने अपन तो नहीं, जैन शासन तो नहीं मानता है, लेकिन लोग मानते हैं कि वो वैसी चीज़ें खाते थे। कुंभकर्ण को मानते हैं कि 6 महीना सोते थे। अरे तद्भव मोक्षगामी हैं, अल्प निद्रा वाले हैं, सबसे निद्रा के लिए वो आएगी और उनको हम 6-6 महीना सोने वाले मांग लें। वो तो महापापी, सबसे निकृष्ट निद्रा है, हम ऐसा मान लेते हैं। कर्ण को मान लेते कान से उत्पन्न हुए थे, और ये पांडु आदि को मानते हैं, आप सबको पता है कि आशीर्वाद से। अरे प्रकृति की व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि हमको ये सब मानने की बात क्या सोचना है। अपने जैन शासन को पढ़ो, कहीं तर्क का कोई स्थान नहीं है। अपने आप कर्ण को क्यों कर्ण कहते थे? क्योंकि कुंवारे में हुए थे, इसलिए पहचान के लिए कुंडल पहनाकर काठ की लकड़ी में बहा दिए थे, और जहाँ मिले थे उसने कानों में कुंडल पहने थे, इसलिए कर्ण कर्ण कि कान में कोई विशेष चीज़ पहन के आया का, इसलिए कर्ण। लेकिन क्या था, जहाँ के संस्कार थे वो वीर था। हम लोगों को भी सोचना है कि योग कैसे, कौन सा योग है हमारा, क्योंकि हम यहाँ से मरेंगे तो हमारी गति तो दूसरी गत्यानपुर भी चालू हो जाएगी, लेकिन शरीर हमारा विग्रह गति में यही रहेगा। इसलिए शरीर के आकार पर चिंता नहीं करना है। आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति है? 12 प्रकार की। आपने कभी विचार किया? 5 इंद्रियों और मन को बस में नहीं करना, सटकाई के जीवों की रक्षा नहीं करना, क्योंकि 5 इंद्रिय और मन बस में नहीं होता है। ये हो जाए बस बहुत है, फिर दूसरी चीज़ उसके बाद और हो जाए। 5 इंद्रियों को हम भोगते कम हैं, भोगने की वांछा ज़्यादा रखते हैं। भोगते कितनी देर हैं? कितनी देर खाना खाते हो, लेकिन खाने की आकांक्षा अपन जाते तो, आप लोग तो नहीं, आप लोग तो बड़े उम्र के हो, नहीं तो आजकल देखो उस जगह अच्छी चीज़ मिलती है। अब दिल्ली गए या कहीं गए तो बाद में मंदिर या कुछ का विचार आता है, पहले उसके यहाँ जाना। अब जितनी देर गए उतनी देर वासना पाप बंद हो रहा है, और फिर खाया तब, और खाने के बाद चर्चा कर रहे तब। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन, कितनी सी देर परिवार में आप लोग साथ रहते हैं, लेकिन जब कहीं मिलेंगे तो फालतू की चर्चाएं। मतलब नए लोगों को तो इतना आजकल
मैंने कहना चाहिए 100 कोई मिले घर में बीमारी नहीं ले आओ। ये चीज़ मिल रही है, ये ऑनलाइन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इस पे ये ऑफर चल रहा हो। अरे घर में हमारे बुजुर्ग कहते थे जितनी चादर हो उतने पैर पसारना, लेकिन अब अपनी प्रवृत्ति बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि ये पंचम काल है। अब वृत्ति हमने बताया 5 इंद्रियों को बस में नहीं करना। बस में ऐसे करोगे तो बस में नहीं होगी। आप जितना बस में करोगे उतनी भागेगी, उन्हें काम दे दो। प्रवृत्ति को शुभ में लगा दो, अशुभ जो तीव्र प्रवृत्ति थी अशुभ की तरफ उसे शुभ में बदल दो। जो दिया सलाई किसी का घर जलाती थी वो ये आरती के दिए जला देगी, आपका पुण्य हो गया। आप ये हाथ आपके हैं, आप किसी को ऐसे करके मार दो तो पाप बंद, और आप किसी को ऐसे आशीर्वाद दे दो तो पुण्यवान। आप आंखों से भगवान के दर्शन कर लो, लेकिन ऐसे नहीं जय हो भगवान तुम्हारी जय हो, उनकी तो हो गई, उनकी क्या जय होगी, अब होती रहेगी क्या। वो उस जय को प्राप्त कर चुके जिनको अब कोई जय की जरूरत नहीं। लेकिन भगवान आप जैसी विजय मुझे प्राप्त हो, और ये मुंह से बोलते हैं भगवान आप जैसे बन जाए, मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। अभी पढ़ रहे थे धन घड़ी यो दिन दिवस यो ही धन जन्म मेरो भयो। सोचो धन घड़ी हुई, धन घड़ी उस दिन होगी जब स्वानुभूति आ जाएगी, हमें पता चलेगा कि मेरी आत्मा में भी वही गुण है। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राहे जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है। आपको लग रहा था अभी कि माता जी मेडिकल हैं, ये हैं, वो हैं। सच पूछो मंदिर भी क्या है? मंदिर विद्यालय है, मंदिर औषधालय है, मंदिर क्या साइंस रूम है, मंदिर सब कुछ है। मंदिर पिक्चर है, हमारे जीवन के प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। पिक्चर का पर्दा कोरा होता है, प्रोजेक्टर पे जो चलता वही दिखता है। परमात्मा को देखकर याद आता है कि यदि आपने भी कोई जन्म जन्मांतर में बांधे होंगे, बिना बांधे तो किसी को नहीं मिलता, कुछ ध्यान रखना। यदि कमट ने पत्थर बरसाए होंगे तो कोई ना कोई भवांतरों की रही होगी कलुषता, वरना बिना अपने कर्मों के बिना कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। हमने किसी को धोखा दिया होगा तो धोखा मिलेगा, हमने किसी के साथ बेईमानी की होगी तो हमारे साथ बेईमानी होगी। इसी जन्म की थोड़ी होती है। आज लोगों की धर्म से श्रद्धा क्यों खत्म होती जा रही है? लोग कहते हैं धर्म में तो कुछ सत्य रहा नहीं, पापी तो आजकल सुखी हैं और पुण्यात्मा दुखी हैं। रैन सार उठा कर देख लेना, उन्होंने कहा है पूर्व जन्म के कर्म जब तक बाकी हैं तब तक ये परंपरा है। क्योंकि जिसने तीव्रता से बांधे हैं उसके कम से कम अभी 2-3 भव तो उदय में ही नहीं आएंगे, लेकिन जब आएंगे तो कोई दुनिया की ताकत उन्हें हटा नहीं सकेगी। क्योंकि आप साइकिल से गिरो तो क्या खरोंच रोच आएगी, और बस से या गाड़ी से गिरो तो और चोट आएगी, प्लेन से गिरो तो खत्म। कितनी खत्म क्या, हड्डी तक पता नहीं किसका हाथ और किसका पैर समझ में आएगा। हाथ पैर में थोड़ी ना समझ में आता है किसका है, चिथड़े उड़ जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हम वो ऐसे तीव्रता से कर्म नहीं बांधेंगे। घर में कभी गुस्सा आता है तो बोल दो, बोलने का थोड़ी देर बाद सोचो अब रहना तो यहीं है, ज़्यादा दिन अनबोला बोल के भी क्या करना, रहना है इससे अच्छा बोल ही लो, थोड़ा बोल दिया। लेकिन ऐसी नेचर बनाओगे तो मस्त रहोगे। और यदि ये सोच लिया हम तो मरते दम तक नहीं बोलेंगे, तो यहाँ तो बोलने का दुख था, आगे जाकर नरक में चले गए तो मारने का, काटने का, द्रव्य का, क्षेत्र काल भाव सब अशुद्ध है। लेस्याएं वहाँ शुभ हैं। लेस्याओं का मतलब होता है
कसाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं। यह जितनी तीव्र कसाय होगी, तीव्र कसाय होगी तो हमारी अशुभ लेस्याएं हैं, और मंद कसाय है तो हमारी शुभ लेस्याएं हैं। यदि ये आता, चलो बोल दिया, उसको क्रोध में था ना तो बोल दिया ठीक है, तो हमें भी क्रोध नहीं आएगा, हमें दया आएगी उस पर कि अरे ठीक है, बेचारे को इतनी तीव्र क्रोध आ रहा था तो बोल दिया, तो बोल दिया। ऐसे परिणाम रखोगे तो शुभाश्रव होगा, और शुभाश्रव के बाद यही प्रवृत्तियां और भी शुद्ध हो जाएंगी तो एक दिन संवर और निर्जरा होने लगेगी। लेकिन आज तक हम सोचते ही नहीं इन सब के बारे में। हमें तो यदि कितना भी धर्म में गर्दन हिला लें अपन, लेकिन जैसे ही किसी ने बोला हम कितनी बार सोचते हैं कि आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे, आज के बाद हम शिकायत नहीं करेंगे, शिकवे नहीं करेंगे, निंदा नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। खराब। आप रात को अपने हाथ से अलार्म लगा के सोते हो कि सुबह इतने बजे उठना है, और सुबह इतनी अच्छी नींद आती कि उसे स्वयं बंद कर देते हो कि अब आज तो सोलो करेंगे। आज स्वाध्याय कितनी बार आप सोचते हो कि कल से तो ये ग्रंथ लगाना है, लेकिन फिर कहेंगे अभी ये थोड़े सीजन ठंडी का है, फिर निकल जाए, फिर सोचेंगे अब गर्मी बहुत तेज पड़ रही, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, फिर पढ़ लेंगे। कितनी बार हमने शुभ को टाला गए, और अशुभ को लड़ाई हो जाए तो सोचते हो क्या, किसी पर क्रोध आ जाए तो सोचते हो क्या कि आज तो टाल देते हैं, फिर अब थोड़ी ठंडी आ जाएगी तब लड़ लेंगे। क्रोध कसायों के लिए तुम तत्काल तैयार रहते हैं। आचार्य कहते हैं आवृत्ति 5 इंद्रियों और मन को बस में करो का मतलब मन को शुभ प्रवृत्तियों में लगाओ। मन कोई बहुत बेईमान चीज़ नहीं है, मन की कोई बेईमानी नहीं है। और तन में यदि खिलाना पड़े, तन की ज़रूरत की चीज़ें देना पड़े, तो तन से थोड़ी पाप होता है। तन तो मन का ऑर्डर मानता है। आपका मन करा तो आप मंदिर आए, मन नहीं करता आप जहाँ मन करता वहाँ जाता। हमने मन को सवारी बनाना था, वो हम पर सवार हो गया। ऐसा हो गया, एक आदमी का मित्र आया तो वो कहने लगा कि भाई हम तुम्हारे से मिलने आए। बोले ठीक है, लेकिन हमें बाहर जाना है। वो मित्र गरीब ही था, क्यों गरीब था मतलब जो आया था, तो वो कहने लगा मुझे कहीं जाना है, क्योंकि बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। आपके पास पैसा है तो सारे दरवाजे खुले मिलते हैं, और आपकी मुसीबत आ जाएगी तो अपनों के दरवाजे भी, मुसीबत में चंद लोग मिलते हैं, और पैसा पास हो तो सारे लोग आपसे आपके अपने होते हैं। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है। मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। जय।